हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए अगला पार्ट इसका देखते हैं। तो कह रहा है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो कि समांतर अथवा लंबवत छोड़कर किसी अन्य कोण थीटा पर। अब तक तो क्या था, एक बार समांतर प्रवेश किया, एक बार क्या कर रहा है, लंबवत प्रवेश किया। अब क्या कर रहा है, न तो समांतर है न ही लंबवत। मतलब क्या करे, थीटा कोण पर प्रवेश करे तब चुंबकीय क्षेत्र की करे तब कण का चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो उसका क्या करना है, हमको पिच निकालना है, आवृत्ति निकालना है। इन सब के बारे में हमको चर्चा करनी है जब क्या करें, थीटा कोण पर प्रवेश करे तब। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इस पर कह रहा है कि मतलब क्या है, थीटा कोण पर क्या करें, प्रवेश करें। जब वृत्तीय पथ पर क्या करें, थीटा कोण पर छोड़ कर थीटा कोण पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रहा है, थीटा कोण पर क्या करें, आवेशित कर क्या कर रहा है, थीटा कोण पर गति कर रहा है, जिसका वेग क्या है, v है। और क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र B में है, चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, जब गति करेगा तो किस कोण पे है, थीटा कोण पर। जब भी क्या हो, थीटा कोण पर कोई भी होगा तो क्या करेंगे, उसको दो घटकों में बांटेंगे। तो एक क्या जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्या था हमारा क्षैतिज घटक। तो इसको क्या करेंगे, हम दो घटकों में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा क्षैतिज घटक हो जाएगा v cos थीटा, v cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा। तो हमारा v sin थीटा क्या है, v sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक, इसे क्या कहेंगे, लंबवत घटक कहेंगे। फिर v cos थीटा, यह क्या है, क्षैतिज घटक। और क्या हमारा समांतर है, समांतर घटक। ये जो हमारा v cos थीटा है, इसको क्या कर रहा है, ये जो हमारा v cos थीटा है, इस कण को क्या कर रहा है, गति कर रहा है। v cos थीटा हमारा क्या कर रहा है, इस कण को गति प्रदान करा रहा है। जो हमारा क्या है, ये v cos थीटा है, यह क्या कर रहा है, यह सीधी रेखा में क्या कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या है, ये जो हमारा v sin थीटा है, ये क्या कर रहा है, कण को क्या कर रहा है, ऐसे वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, घुमा रहा है, या कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। जब ये क्या भी वेग से क्या होगा, जब ये गति कर रहा है तो क्या कर रहा है, कुंडलिनी पथ पर क्या करेगा, ये गति करेगा। तो इसकी गति हो जाएगी क्या है, कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, यह गति कर रहा है। तो यह क्या है, हमारा v वेग से क्या रहा है, कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, गति करना आरंभ कर दे रहा है। ये हमारा हो जाएगा ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये जो हमारा v sin थीटा है, इसको क्या कर रहा है, इसको कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, घुमाने का प्रयास कर रहा है। यह सीधे यह क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। v cos थीटा का आगे बढ़ने के लिए का प्रेरित कर रहा है। और जो v sin थीटा क्या है, यह इसको क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर घुमा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये हमारा पिच यहाँ निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हमारा पिच, कुंडलिनी पथ का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच।
कुंडलिनी पथ का क्या है, ये पिच है। और क्या कर रहा है, हमारा कण क्या है, v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है और क्या रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो माना, यहाँ पर लिखेंगे, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो माना यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण, यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण, यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसमें है, चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में करता है। तो आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है, करता है तो आवेशित कण, तो आवेशित कण क्या हो रहा है, कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है, कुंडलिनी पथ पर क्या कर रहा है, गति करने लगता है। तो हम जानते हैं कुंडलिनी पथ पर गति करेगा क्या, आर बराबर एम भी अपान क्यू, मतलब वृत्तीय पथ के लिए क्या है, हमने आर बराबर क्यू एम भी अपान क्यू भी। तो हमने क्या पढ़ा, ये अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले टॉपिक में दूसरे नंबर में पढ़ा था। तो यदि क्या, यहाँ पर आर बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर यम, किसकी वजह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, जो हमारा क्या है, ये भी साइन थीटा की वजह से क्या कर रहा है, यह कुंडलिनी पथ पर गति कर रहा है। तो भी का मान लिख देंगे क्या, भी साइन थीटा क्या है, जिम्मेदार है, फिर नीचे हो जाएगा क्यू बी। तो लिख सकते हैं आर बराबर एम भी साइन थीटा अपान क्यू बी। अब क्या होगा हमारा, एम भी साइन थीटा अपान क्यू बी। फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं टी बराबर होता है 2 पाई आर, जो हमारा आवर्तकाल है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 2 पाई आर, और चाल कितना है हमारा, यहाँ चाल कितना है, भी। जब चाल भी है तो हमारा हो जाएगा टी बराबर 2 पाई आर के जगह पर यम भी साइन थीटा बटे, यहाँ पर भी है, वेग का मान कितना है, भी बराबर क्या, भी साइन थीटा, और ये हमारा एम भी साइन थीटा, और क्या, एम भी साइन थीटा अपान क्यू बी। भी से भी, साइन थीटा से साइन थीटा, तो हमारा बचेगा 2 पाई एम अपान क्यू बी। टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी, टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी। टी बराबर क्या हमारा, 2 पाई एम अपान क्यू बी। यदि आवृत्त, तो आवृत्त क्या हो, आवृत्त बराबर हो जाएगा हमारा, आवृत्ति एन बराबर 1 अपान टी। तो एन बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो एन बराबर क्यू बी अपान 2 पाई एम, एन बराबर क्यू बी अपान 2 पाई एम। तो
यदि कुंडली पथ का पिच, तो हमने क्या निकाल लिया, आवृत्ति निकाल लिया। अब पिच निकालेंगे, कुंडलिनी पथ का पिच, कुंडलिनी पथ का पिच हम निकालेंगे तो आवेशित कण, जो हमारा क्या आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए एक चक्कर में जितना विस्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। मतलब क्या करा है, एक चक्कर में क्या होगा, एक चक्कर लगाया और यहाँ से क्या होगा, यहाँ विस्थापित हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, कुंडली पथ का पिच कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करते एक चक्कर में जितना विस्थापित होता है, जितना विस्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। होता है उसे कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। कुंडली पथ का क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। आवेशित कण क्या कर रहा है, जो हमारा आवेशित कण है क्या, कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए क्या कर रहा है, एक चक्कर में जितना विस्थापित होता है उसे कुंडलिनी पथ का क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो हमारा कुंडलिनी पथ का पिच बराबर हो जाएगा, कुंडलिनी पथ का पिच बराबर हो जाएगा कुंडलिनी पथ का पिच। कुंडलिनी पथ का पिच यानी क्या है, पिच ही क्या है, विस्थापन, यानी विस्थापन को ही तो कहते हैं विस्थापन। क्या है, पी बराबर वेग गुणे समय, वेग क्या है, भी विस्थापित कर रहे का मतलब सीधी रेखा में, तो मतलब क्या जगह हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी कास थीटा इंटू टी। तो बी कास थीटा, टी का मान कितना है, 2πm अपान क्यू बी। तो हमारा हो जाएगा, जो हमारा संवेग है विस्थाप पिच है, पी बराबर हो जाएगा हमारा 2πm भी कास थीटा अपान क्यू बी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कोई आवेशित कण जब क्या हो, थीटा कोण पर क्या करे, प्रवेश करे। जब क्या कर रहा है, थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, तो क्या रहा है, यह भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, थीटा कोण पर है, तो समांतर रहना है, लंबवत है, छोड़कर क्या थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तो क्या करेगा, इसको हम क्या करेंगे, जब थीटा कोण पर क्या होगा तो उसको दो घटकों में बांटेंगे, तो जो हमारा क्षैतिज घटक होगा क्या होगा, भी कास थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, भी साइन थीटा। ये क्या हमारा कुंडली पथ पर क्या कर रहा है, बीच पिच है क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करेंगे हम, विस्थापन को क्या कहते हैं, कुंडलिनी पथ का पिच कहते हैं। तो भी साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक, और क्षैतिज घटक भी कास थीटा यानी समांतर घटक। फिर हमने क्या किया, द्रव्यमान का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या हमने लिख लिया, और यहाँ आर बराबर क्या एम भी अपान क्यू भी हमने क्या किया था, पढ़ा था, जब क्या वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो आर बराबर एम भी की जगह क्या भी साइन थीटा अपान क्यू भी,
तो r बराबर एम बी साइन थीटा अपन क्यू भी, तो टी बराबर 2 पाई r अपन बी, जहाँ टी बराबर इतना, तो टी बराबर क्या 2 पाई एम अपन क्यू बी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ से मिल गया और उसके बाद यहाँ पर हमारा पिच मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद यहाँ तक सेशन में अंत तक बने रहने के लिए। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।